नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास 1 मैथ में। आज हम देखने जा रहे हैं चाल, दूरी और समय में विविध प्रश्न यानी मिसलेनियस। इसमें हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे पेपर में अधिकांश मात्रा में आते रहते हैं। तो आज की क्लास इसी पर होने जा रही है, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर होने जा रहा है। यह क्या है भाई मेरे, यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से ड्राइव करता है तो वह 90 मिनट पहले अपने गांव पहुंच जाता है। यदि राज 10 किलोमीटर की कम चाल से ड्राइव करता है तो वह अपने गांव 150 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा तय की जाने वाली कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसे हम कैसे लगाएंगे समझते हैं। तो पहले हमें एक बार चाल निकाल लेनी है और दूसरी बार मुझे समय निकाल लेना है। ठीक है, दोनों के लिए मेरा एक ही फार्मूला होगा, V1 T1 बराबर V2 T2। इसके लिए भी यही रहेगा, V1 गुणे T1 बराबर V2 गुणे T2। ये वाला मेरा फार्मूला रहेगा। ठीक है, जहाँ पर मेरा जो है V है ये चाल है और जो मेरा T है ये समय है। ठीक है, ये दोनों कंडीशनों में हमें एक बार चाल निकाल लेंगे, एक बार समय निकाल लेंगे, इनका हम गुणा कर देंगे तो मेरा दूरी आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं उसकी चाल k किलोमीटर थी पहले ना, k किलोमीटर प्रति घंटे थी उसकी चाल। ठीक है, तो बोला कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है ना, तो k में हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा k प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, गुणा का समय हमें जोड़ना घटाना नहीं है। पहले हमें जो मेरा समय है उसे हमें इसी तरह लिख लेना है। यानी पहला समय कितना है मेरा, 90 मिनट है ना, तो हम क्या करेंगे, इसे घंटे में बदल लेंगे। तो हम 90 बटा क्या करेंगे 60 कर देंगे तो मेरा घंटे में हो जाएगा, बराबर ये वाला V2 कितना है मेरा, V2 कितना हो जाएगा भैया, दूसरी बार क्या बोला है 10 किलोमीटर कम, यानी ये हो जाएगा k माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, गुणा का मेरा समय कितना है 150 मिनट देर, यानी 150 बटा का हम क्या करेंगे 60 कर देंगे। चलिए ये हमने काट दिया, 0 से 0 हमने काट दिया, 9 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 9k हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 90 बराबर आ जाएगा 15k माइनस 150। यहाँ से मेरा k बराबर कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हम k का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से मेरा k का मान आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या करना है, हमें समय निकालना है ना, इसको हम ले चलते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम निकाल लेते हैं समय। तो यहाँ पर V1 मेरा कितना हो जाएगा, V1 बराबर मेरा कितना था k प्लस 10 था ना, तो k का मान मेरा 40 आया है, तो 40 में हम 10 जोड़ेंगे तो यानी ये हो जाएगा 50 गुणा का क्या हो जाएगा, पहला समय क्या होता 90 मिनट पहले पहुंचता है, यानी अगर वह t समय में पहुंचता तो 90 मिनट पहले बोले तो 90 बटा का हम 60 कर देंगे तो मेरा घंटे में हो जाएगा, इतना वो पहले पहुंच जाता है, बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा V2 कितना रहेगा मेरा 10 किलोमीटर कम चलता है ना, यानी हम 10 किलोमीटर कम चलता है, यानी k में से 10 निकालेंगे, यानी k मेरा 40 है उसमें से हम 10 निकालेंगे तो मेरा 30 बचेगा, गुणा का मेरा क्या हो जाएगा 150 मिनट देर से पहुंचता है, यानी जो t समय में पहुंचना चाहिए था उसको क्या करता है 150 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 150 बटा का हम 60 करेंगे तो मेरा ये घंटे में हो जाएगा। ठीक है, हम काट देंगे इसको, ये हो जाएगा
तीन त्रिका 9 होता है, 3 दूना 6 होता है, ये भी हो जाएगा। 3 से मैंने काटा, 3 पछे 15 होता है, 3 दूना 6 होता है, 0 से मैंने 0 काट दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा और यहाँ से 0 से हमने ये वाला 0 काट दिया। तो 5 का गुणा हम अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 5t माइनस 5 तिहाई, ये हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 3 का गुणा हम t में करेंगे तो 3t हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 पचे 15, तो 15/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 3t को इधर ले आएंगे, माइनस 15/2 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2t, ये बराबर कितना हो जाएगा 15/2 प्लस 15/2, तो 2t बराबर मेरा कितना आ जाएगा, मेरा 30/2। तो हम क्या करेंगे, 2 से मैंने काट दिया 15, तो यहाँ से मेरा t बराबर मेरा कितना आ गया 15/2। ये मेरा समय आ गया। अब देखिए दूरी चाल मेरा 40 आ गया, समय मेरा 15/2 आ गया। तो दूरी मेरा क्या होता है भाई, दूरी इन दोनों का गुणनफल होता है ना। दूरी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 40 गुणा का 15/2, हमने काट दिया। 2 दूना 4 होता है और 15 दूना 30, यानी ये हो जाएगा 300 किलोमीटर। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं दूसरा प्रश्न, ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। दिया क्या है, क्या एक व्यक्ति ने 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा 12 घंटे में की। उसने यात्रा का कुछ भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल और कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से पूरी की। तो ज्ञात करो कि उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल की, यानी पैदल वाली यात्रा बोल रहा है। बोला है भैया एक व्यक्ति है वो 72 किलोमीटर की जो यात्रा है 12 घंटे में करता है ना। ये बोला है भैया, मान लीजिए कोई दूरी है ए से बी तक, ये कितनी दूरी है भैया 72 किलोमीटर ना, 72 किलोमीटर है, ठीक है। इन दो ये पूरा यात्रा वो कितने घंटे में कर रहा है, 12 घंटे में, 12 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। जिसमें से कुछ दूरी मान लेते, इतनी दूरी वो क्या करता है, पैदल जाता है ना, इतना दूरी वो पैदल जाता है और इतना दूरी वह साइकिल से जाता है, ठीक है, साइकिल से जाता है। तो बोला है जो ये पैदल जाता है ना, इसी का दूरी का मान पूछ रहा है, कितना यात्रा हुआ पैदल किया। मान लेते हैं इतने की दूरी हुआ के किलोमीटर चलता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 72 में से ये के निकाल देंगे, यानी 72 माइनस के हो जाएगा। इतनी दूरी हुआ साइकिल से चलता है, ठीक है। चलिए इसके लिए मेरा समय मान लेते हैं t लगता है, t1 लगता है, और इसके लिए मेरा समय t2 लगता है। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तभी मेरा 12 घंटे हुआ ना, 12 घंटे हुआ। चलिए यहाँ जो मेरा समय है t1, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा का मेरा चाल होता है। यहाँ पे भी मेरा क्या हो जाएगा, दूरी बटा का मेरा चाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी मेरा k है, तो ये हो जाएगा k बटा का, कितनी चाल से चलता है भैया पैदल, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा दूरी मेरा कितना है भैया, 72 माइनस k है, ये हो जाएगा 72 माइनस k, ठीक है, 72 माइनस क्या है, k है। तो इतनी दूरी हुआ कितने चाल से चलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बटा का मेरा 10 बराबर कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे, ठीक है। यहाँ यह वाला समय ये वाला समय टोटल 12 घंटे। हम क्या करेंगे भैया, इसका लासा कितना हो जाएगा, 10, 5 दूना 10, यानी 2k प्लस हो जाएगा 72 माइनस k, ये बराबर आ जाएगा 10 का गुणा 12 में करेंगे 120 आ जाएगा। यहाँ 2k में से 1k निकालेंगे तो k बराबर आ जाएगा 120 माइनस
72। यहाँ से मेरा के बराबर आ जाएगा 48 किलोमीटर, यानी 48 किलोमीटर वह कैसे चलेगा भैया? पैदल जाएगा। ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो दिया क्या है भाई मेरे? एक रेलगाड़ी एक शहर से गुरुवार को साया यानी शाम को 8 बजे रवाना होती है और दूसरे शहर शनिवार को प्रातः यानी सुबह 8 बजे पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है? 1692 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करिए। औसत चाल बराबर मेरा क्या होता है भाई मेरे? औसत चाल ये बराबर होता है कुल दूरी, मतलब कितनी दूरी वह चला बटा का कुल समय, यानी कुल कितना समय उसे लगा। ये मेरा औसत चाल होता है। ठीक है, ये होता है। चलिए, कुल दूरी तो मुझे मालूम है 1692 किलोमीटर है कुल दूरी, यानी यहाँ से मेरी जो दूरी है वो कितना दिया है? 1692 किलोमीटर दे दिया है। तो समय देख लेते हैं भैया, समय कितना लगा उसे पहुँचने में समय। तो बोला भैया गुरुवार को ये चला, भैया गुरुवार चला, शुक्रवार पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा। ठीक है, गुरुवार को कितना बजे चला भैया? शाम को चला था ना, शाम को वह 8 बजे चला। ठीक है, 8 बजे। तो यहाँ आज शाम 8 बजे से चला, फिर शुक्रवार जो शाम आएगा 8 बजे, शाम जो आएगा 8 बजे, यहाँ तक इसके कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ये शनिवार को कब पहुँचता है भाई मेरे? सुबह 8 बजे। शनिवार को क्या पहुँचता है? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे पहुँचता है, यानी रात 8 बजे से लेकर ना रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। टोटल कुल कितने घंटे हो गए भाई मेरे? दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 36 घंटे, यानी कुल घंटे कितने लगे भैया? 36 घंटे। और कुल दूरी कितना चला भैया? 1692। तो औसत चाल निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1692 बटा का मेरा 36 घंटे। चलिए अब क्या करेंगे भैया? 12 से हम काट देते हैं। 12 से हम काट देते हैं। 12 3 36 होता है, 12 1 12 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 12 चौक 48 बचेगा, 12 1 12, ये आ जाएगा 141 बटा का 3। इसको मैंने काट दिया तो 3 चौक 12 होता है, 3 सत्ते 21 होता है, यानी 47 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन मेरा ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। ठीक है, यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में कितनी है? ये हमसे बोल रहा है। ठीक है, चलिए इसे लगाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि उसे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना था, लेकिन उसने कितने चाल से चला? 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, जिससे वह क्या करता है भैया? 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी चल देता है ना, इतना दूरी वह अधिक चलता है। इतना बोला गया था चलने के लिए, लेकिन वह 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला और 7.5 किलोमीटर अधिक चला होगा। इन दोनों का अंतर कितना आ गया भाई मेरे? 5। वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नहीं बढ़ाया होता तो इतना दूरी वह नहीं चला होता, यानी
5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। तो लेकिन मेरा वास्तविक चाल कितनी है मेरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे और ये मेरा नीचे चला आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7.5 गुणा का 4/5। चलिए इसको मैं 5 से काट दूंगा तो ये हो जाएगा 5 का नाम 5×5 = 25 यानी 1.5 गुणा का 4। इसको मैं गुणा कर लूँगा तो मेरा 6 किलोमीटर आ जाएगा। अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला होता तो 6 किलोमीटर जाता। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।